नमस्कार दोस्तों, मैंने उस दौरान रिंकू सिंह राही जी के इंटरव्यू के मार्क्स देखे। अब मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा कि रिंकू सिंह राही जी कौन है, बट जिनको नहीं पता है मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। इनकी स्टोरी जो है वो बहुत मोटिवेटिंग है, और अगर से आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप इनकी स्टोरी सुनिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनकी स्टोरी से काफ़ी मोटिवेट होंगे। तो इनका नाम रिंकू सिंह राही जी है, और इस बार की यूपीएससी में इनका 683 रैंक आया है। ये इनका 16वां अटैम्प्ट था, और आप सभी को लगेगा कि 16 अटैम्प्ट कैसे हो गया। तो ये एससी कैटेगरी के हैं, प्लस ये पीएच हैं, और इस वक्त इनकी उम्र जो है वो 41 साल है। इन्होंने बीटेक किया है प्लस एमटेक किया है। बीटेक भी इन्होंने एनआईटी से किया है, प्लस एमटेक में भी इनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। और उसके बाद ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिए थे, जिसको क्लियर करने के बाद ये एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर सेलेक्ट हुए। जब ये एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए थे, तो उसी वक्त इनको पता चला कि इनके डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन हो रहा है, और इन्होंने 100 करोड़ के स्कॉलरशिप स्कैम को उजागर किया था, जिसकी वजह से इनके काफ़ी दुश्मन बन गए थे और इनको गोलियां मारी गई थी। टोटल इनको 7 गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक कान, एक आँख और इनके फेस का एक साइड जो है वो डिफॉर्म हो गया था। तो इतने बड़े अटैक के बाद इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, बट भगवान को कुछ और मंजूर था और ये जिंदा रहे थे। लेकिन जो सबसे ख़राब बात है इस सिस्टम की, जो सबसे ख़राब बात है वो ये है कि रियल प्रॉब्लम इसके बाद शुरू हुई। इनको सिस्टम से लड़ना पड़ा। ये बताते हैं कि जब ये हॉस्पिटल में थे तो इनके मेडिकल लीव सैंक्शन नहीं किया गया था। इनके विसल ब्लोअर होने की वजह से इनको साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया गया था। इनको पागल घोषित कर दिया गया था कि ये पागल हो चुके हैं। इन सब के बावजूद, इतनी ऑड परिस्थिति होने के बावजूद, इन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और फाइनली ये यूपीएससी का एग्जाम दिए, और इस बार यूपीएससी में इनको सफलता हासिल हुई और इनकी रैंक 683 आई। ये स्टेट रनिंग आईएएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी थे और उसमें पढ़ाते भी थे, जिसकी वजह से इनको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिली। तो जितने दिन का मेहनत था, इतने दिन का स्ट्रगल था, फाइनली 30 तारीख को उनका सफल हुआ और ये यूपीएससी में सिलेक्टेड हुए। मैं ये सब कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं कल के इंटरव्यू के मार्क्स देख रहा था तो रियली मैं शॉक हो गया। मैं आपको इनका इंटरव्यू का मार्क्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है रिंकू सिंह राही जी। ये इनका 683 रैंक आई है, और इनके इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो मात्र 110 है। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि 110 मार्क्स जो है वो इस साल दिए हुए मार्क्स का सबसे कम है। मतलब जिस कैंडिडेट को सबसे कम मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, जो सेलेक्टेड है, उसका 110 मार्क्स है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस बार इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स 110 मिले हैं और सबसे अधिक मार्क्स 206 मिले हैं। तो इनको इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स मिले हैं। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत शौक हुआ। मैंने सोचा कि बहुत कैंडिडेट जो जाते हैं, जो एस्पायरिंग ऑफिसर्स हैं और बोर्ड के सामने जाके बात करते हैं, बोर्ड उनसे पूछता है कि आप आगे क्या करना चाहोगे, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो अपना विजन बताते हैं कि मैं गरीबों की हेल्प करूंगा, मैं समाज की हेल्प करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जो भी उनका विजन है वो बताते हैं, और वो चीज़ बताते हैं वो मैं करूंगा। बट मुझे लगता है कि ये तो वो कर के आ रहे थे। इनका जो बैकग्राउंड था, इनका जो पास था, उस चीज़ को देखते हुए कि आपने ये चीज़ तो पहले से ही किया हुआ है जो लोग बोलते हैं करने के लिए, तब भी इनको इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स क्यों मिले, मेरे समझ से तो बिल्कुल परे है। और बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस जो होता है बहुत ही रैंडम होता है, कुछ आप बता नहीं सकते हो कि बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो बोर्ड को अच्छी लगनी चाहिए। अगर से बोर्ड को पता चले कि मेरे सामने एक ऐसा कैंडिडेट बैठा है जो एज अ विसल ब्लोअर है, जिसने इतना कुछ देखा है, फिर भी बोर्ड ने पता नहीं क्या देखा या फिर बोर्ड को क्या अच्छा नहीं लगा कि इनको 110 मार्क्स मिले हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू में इन्होंने क्या गलती कर दी थी, कौन सा ब्लंडर कर दिया था कि जो इतने कम मार्क्स मिले इनको। इतने कम मतलब वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स नहीं, आप कह सकते लोएस्ट मार्क्स हैं ये, मतलब 110 सबसे कम मार्क्स हैं। बट जब मैं इनका इंटरव्यू का मार्क्स देखा तो मुझे लगा कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंटरव्यू में आपको कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। इसीलिए जो भी लोग आगे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि आप एक लर्निंग लीजिए कि आप इंटरव्यू के मार्क्स पे कभी डिपेंड मत करिए। आप अपना मेंस इतना अच्छा लिखिए कि आपका इंटरव्यू में कुछ भी आए, कितना भी मार्क्स आए, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। ऐसा ना रहे कि इंटरव्यू पे डिपेंड करे कि भाई आप लिस्ट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। क्योंकि जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इंटरव्यू का मार्क्स जो होता है बहुत रैंडम होता है। आप बहुत अच्छा करके आओगे, फिर भी जो एक बायसनेस रहती है, एक ह्यूमन नेचर जो रहता है, वो चीज़ को आप डिसाइफर नहीं कर सकते हो कि क्या सामने वाले को अच्छा लग जाएगा आपके अंदर, क्या बुरा लग जाएगा। कुछ लोग का इंटरव्यू 20 मिनट तक चलता है, कुछ लोग का इंटरव्यू जो है वो 40 मिनट तक चलता है। और मुझे लगता है कि 275 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में होते हैं, जो कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा मार्क्स एक ऐसे स्टेप को देना, मतलब थर्ड फेज़ है आपका तैयारी का इंटरव्यू, उसको देना काफ़ी सब्जेक्टिविटी ला देता है इस तैयारी में। और इसीलिए मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप मेंस जितना हो सके अच्छा करिए और इंटरव्यू के मार्क्स से बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए। फाइनली मैं आपको इस वीडियो से यही लर्निंग देना चाहता था कि इंटरव्यू के मार्क्स कुछ भी आ सकते हैं, और इनके इतने कम मार्क्स क्यों है मेरे तो समझ से परे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।